जैसा कि सभी जानते हैं कि एकलव्य एक महान धनुर्धर था। उसने बिना गुरु के धनुष विद्या में महारत हासिल कर रखी थी। एक बार वह यादवों की सेना पर अकेला ही भारी पड़ गया था और उसने सैकड़ों की यादव सेना में हाहाकार मचा दिया था। जब श्री कृष्ण युद्ध में पहुंचे तो उसका पराक्रम देखकर चकित रह गए थे। आइए जानते हैं क्या थी इसके पीछे की कहानी। जैसा कि सभी जानते हैं, बचपन से ही एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, जिसके लिए वह गुरु द्रोण के पास भी गया था। लेकिन गुरु द्रोण के मना करने के बाद एकलव्य ने जंगल में ही द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के सामने ही अभ्यास करने लगा। एकलव्य दिन रात अभ्यास करता था और धनुर्विद्या के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसने धनुर्विद्या को एक तपस्या की तरह लिया और उसमें महारत हासिल कर ली। एक बार गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी। एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह बाणों से बंद कर दिया। एकलव्य ने बाण इस प्रकार चलाए कि कुत्ते को चोट भी नहीं लगी और उसका मुंह भी बंद हो गया। जब गुरु द्रोण ने यह सब देखा तो उसने एकलव्य से पूछा कि तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? तो एकलव्य ने हाथ जोड़कर द्रोण को प्रणाम किया और उनकी प्रतिमा की ओर इशारा किया। गुरु द्रोण चूंकि अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे और अर्जुन को यह वचन भी दे चुके थे, इसलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। कहते हैं कि इसके बाद भी एकलव्य ने अभ्यास करना नहीं छोड़ा और बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद उस राज्य का शासक बन गया और एक बार जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा में श्री कृष्ण की सेना में हाहाकार मच गया। जब श्री कृष्ण को पता चला तो वे युद्ध भूमि में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने एकलव्य के 4 उंगलियों से धनुष बाण चलाते हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन चूंकि वह उनकी सेना का संहार कर रहा था और अकेला ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं पर भारी पड़ रहा था, तो ऐसे में उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए श्री कृष्ण ने उस युद्ध में एकलव्य को मारकर उसे वीर गति प्रदान कर दी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एकलव्य की मृत्यु की दास्तान या कहानी हमारी पौराणिक कहानियों में मिलती है।